नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। महाभारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका अफगानिस्तान से लौट चुका है। तालिबान कब्जे में अफगानिस्तान को ले चुका है और तालिबान अपनी क्रूरता का हर एक दिन एक नया सबूत पेश कर रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या आज से 20 साल पहले अमेरिका ने जो कसम खाई थी, क्या वो पूरी हुई? आज 9/11 हमले की भी बरसी है, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। क्या अमेरिका वो कसम पूरी कर पाया? आखिर 20 सालों में अमेरिका को क्या हासिल हुआ 9/11 की बरसी पर? यह सवाल सिर्फ अमेरिका के लोग नहीं, यह सवाल पूरी दुनिया के लोग पूछ रहे हैं कि क्या आतंकवाद का खात्मा करने में अमेरिका कामयाब हो पाया? की बरसी पर न्यूयॉर्क से सीधी तस्वीरें थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जो ग्राउंड जीरो है, जहां पर यह अटैक हुआ था, वहां पर आज क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे बड़ा सवाल आज यह है कि आतंकवाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में सिर उठा रहा है। खबरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान में एक साथ कई आतंकवादी संगठन सिर उठा रहे हैं, जिसमें अलकायदा, ISIS खुरासान, तालिबान समर्थित कई आतंकवादी संगठन और हैं, जो अफगानिस्तान में अब फिर से सक्रिय होने लग गई हैं। यह डर सिर्फ बाइडेन को नहीं है, यह डर ब्रिटेन भी जाहिर कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी जाहिर कर चुका है और कई देश इस डर को जता चुके हैं। तो 9/11 की बरसी पर आज एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि जो आतंकवाद खत्म करने अमेरिका निकला था, वो आतंकवाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में काबिज हो गया है। तो कहीं एक बार फिर दुनिया एक बड़े आतंकवाद के खतरे के मुहाने पर तो नहीं आ गई है? बीस बरस हो गए इस दिन को, जब अमेरिका खून के आंसू रोया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। 3000 से ज्यादा मासूम जिंदगियां जमींदोज हो गई थी। उस दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया था। और आज 20 साल बाद ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि क्या अमेरिका उस कथन पर खरा उतर पाया? ये सवाल 20 साल बाद उस दौर में पूछा जा रहा है जब उसी अफगानिस्तान में तालिबान तख्ता पलटकर आतंकी कैबिनेट के साथ सत्ता पर काबिज हो चुका है। आतंक के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद अमेरिका पहले दौर में अफगानिस्तान में कहर बनकर तालिबान पर टूटा और वहां की सरकार को उखाड़ फेंका। यहां तक कि 9/11 हमले के मास्टरमाइंड लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर खत्म कर दिया। लेकिन 20 साल बाद भी आतंक का फन उसी तरह फैला हुआ है। अफगानिस्तान में पिछले 15 दिनों में अमेरिका ने अपने 13 सैनिक खोए हैं। 20 साल पहले आतंकवाद को लेकर अमेरिका की जो नीति थी, आज वो काफी बदल चुकी है। कसम आतंक को मिटाने की खाई थी, आज आतंकियों से सुलह कर अफगानिस्तान उनके हवाले कर दिया है। 9/11 के आतंकी हमले को अलकायदा ने अंजाम दिया था और इसकी पूरी साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी। अफगानिस्तान ही अलकायदा का सुरक्षित पनाहगार था। उसे तालिबान के संस्थापक और तत्कालीन मुखिया मुल्ला उमर का पूरा समर्थन मिला हुआ था। जिस तालिबान को अमेरिका ने खूनी जंग और हजारों सैनिकों की मौत के बाद सत्ता से हटाया था, उसे 20 साल बाद फिर से सत्ता सौंपकर अमेरिकी वापस लौट चुके हैं। 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर आज अमेरिका अपनों को खोने का मातम मना रहा है, वहीं तालिबानी आतंकी सत्ता पाने का जश्न मना रहे हैं। और जो अमेरिका के मोस्ट वांटेड हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा बनकर सुपर पावर को मुंह चिढ़ा रहे हैं। तो क्या अमेरिका का मिशन पूरा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बताइए, क्या अमेरिका का मिशन पूरा हुआ? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि दुनिया को एक बार फिर लग रहा है
तमाम देशों को लग रहा है कि तालिबान जिस तरह से जिस ताकतवर अंदाज में वापस लौटा है अमेरिकी हथियारों के साथ, क्या वो और खतरनाक नहीं हो गया है? और आज जो सवाल उठ रहे हैं 9/11 की बरसी पर, वो सवाल जानने भी जरूरी है। मैं चाहूंगा सवाल यहां पर दिया जाए। सवाल ये पूछ रही दुनिया की अमेरिका ने 20 सालों में अफगानिस्तान में आखिर क्या हासिल किया? 2 दशक तक अफगानिस्तान में आतंक से जंग लड़ने के बाद आखिरकार तालिबान को ही सत्ता सौंपनी थी, तो अमेरिका पहले भी जा सकता था। अमेरिका ने तालिबान से समझौता करके क्या सदी की सबसे बड़ी भूल की, क्योंकि तालिबान को अमेरिका पतला हुआ बता रहा था, लेकिन तालिबान जो हकीकत में निकला उसका चाल चरित्र चेहरा 20 सालों में और बर्बर हो चुका है। सवाल यह भी कि अफगानिस्तान में आतंक खत्म करने में क्या अमेरिका नाकाम रहा? क्योंकि जिस तरह से एक एक आतंकी संगठन लगातार सिर उठा रहे हैं, अभी 15 दिन पहले अमेरिका के 13 सैनिक आतंकवादी हमले में मारे गए, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सवाल यह भी कि पाकिस्तान 20 सालों तक अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा और आज भी अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने से डरता है। आखिर ये अमेरिका की किस डर की वजह है, यह भी सवाल है। और सवाल यह भी कि तालिबान ने आतंकियों को सत्ता देकर क्या अमेरिका को सीधी चुनौती दी है? एक तरफ अमेरिका से समझौता और दूसरी तरफ आतंकियों के हाथ में सत्ता की चाबी, जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है और मानवता की भी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त खास जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। कर्नल दिनेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की थी अमेरिका ने अफगानिस्तान में, लेकिन अभी 15 दिन पहले अमेरिका के 13 सैनिक आतंकवादी हमले में मारे गए। ये बताता है कि आखिर अमेरिका जिस मिशन पर निकला था वो मिशन शायद अधूरा रह गया। लेकिन इस बीच तस्वीरें दिखाएं, आपके पास आएंगे। ये देखिए तस्वीरें न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। ये वही ग्राउंड जीरो है जहां पर कभी ट्विन टावर हुआ करता था और वो ट्विन टावर जमींदोज हो गया 9/11 के हमले में। और 9/11 की 20वीं बरसी पर न्यूयॉर्क में आज काफी ज्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो पर यहां पर लोग जुटे हैं उन लोगों को याद करने के लिए जो मासूम 3000 जिंदगियों को आतंकवादियों ने निगल लिया। 2 विमानों का अपहरण किया गया था और बारी बारी से दोनों विमानों को अलकायदा के आतंकियों ने ट्विन टावर के दोनों टावरों से टकराए और उसके बाद दोनों टावर महज 10 सेकंड में जमींदोज हो गए, धराशायी हो गए। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और आज 20 साल बाद अमेरिका उसी मुहाने पर खड़ा है, उसी दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ आतंकवाद है और दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता सौंपकर वापस हो चुका है, लेकिन तालिबान उसी ताकत के साथ अफगानिस्तान में काबिज हो गया है और तालिबान ने आतंकियों के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता को सौंपकर अमेरिका को यह बता दिया है कि 20 साल पहले 1996 में जो तालिबान की सरकार बनी थी, जिसे अमेरिका ने उखाड़ फेंका था, आज फिर से वही सरकार बनी है और अमेरिका को मायूस होकर लौटना पड़ा है। लेकिन ये तस्वीरें 9/11 बरसी की, जहां पर 20वीं बरसी मनाई जा रही है न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर, चहल पहल काफी ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति वहां दिख रहे हैं। यहां पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के आने का भी कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम अभी आप बता दें आपको कि अमेरिका में अभी सुबह का वक्त है। यह लगभग 9 बजे का वक्त है अमेरिका में जब यह कार्यक्रम किया जा रहा है और याद किया जा रहा है उन लोगों को। यह देखिए 2 तस्वीरें जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कहानी के 20 साल पहले अमेरिका को जो ये जख्म लगा था, इस जख्म का बदला लेने के लिए अमेरिका इतनी दूर चलकर अफगानिस्तान आया, 20 साल तक आतंकियों से जंग लड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दावा किया कि अलकायदा को खत्म करने की योजना थी, 9/11 के गुनाहगारों को मारने की प्लानिंग थी। हमारी वो कसम पूरी हुई, हमारी प्लानिंग पूरी हुई, हम इस योजना में कामयाब रहे और उसके बाद हमने सैनिकों की वापसी का फैसला लिया। यही 9/11 की घटना को लेकर अमेरिका ने अफगानिस्तान का रुख किया था और अलकायदा को का गढ़ माना जाता था अफगानिस्तान, इसलिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया। और रिपोर्ट्स बताती हैं अमेरिका की कि हर साल लगभग 3000 आतंकवादियों को मारा अफगानिस्तान में अमेरिका ने, ऐसा अमेरिका दावा करता है। और अब 20 साल के बाद अमेरिका की वापसी हो चुकी है, लेकिन जख्म वही है। ये 2 तस्वीरें। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, ए.के. सिवाच साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल। कर्नल दिनेश नैन, मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि आज अमेरिका उसी दोराहे पर है, आतंकी वही है, तालिबान वही है, सरकार वही है जो 1996 में थी, चाल चेहरा चरित्र सब वही है, बस अमेरिका वापस हो गया है।
नहीं विवेक, मेरा मानना है कि अमेरिका अब उससे ज्यादा बुरे हाल में है। देखिए 2010 के आसपास जो आपके मुल्ला ब्रदर है, उनकी करजाई से बात हो रही थी कि किसी प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर वे लोग मिलकर के सभी काउंसिल्स के हेड्स को या जितने भी वहाँ पे वॉर लॉर्ड्स हैं उनको मिला करके एक मिलीजुली सरकार बना पाए, और उसमें सब राजीनामा हो गया था। लेकिन अमेरिका ने ISI का इस्तेमाल करते हुए मुल्ला ब्रदर को कराची की जेल में डाल दिया। फिर ओसामा बिन लादेन को उन्होंने एबटाबाद में मारा, और उसके बाद जैसे ही अब ये हब्तुल्ला खुनजादा जो है वो पिक्चर में आया, तो उस 2015 के आसपास इन्होंने कोशिश की बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब जो जिस तरीके से शर्मनाक तरीके से इन लोगों ने दोहा के अंदर जो प्रॉमिस किया था तालिबान ने, और जिसकी सबकी धज्जियां उड़ा दी, वो अमेरिकन को बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए बाहर निकलना पड़ा। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ना सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन देश के लोग भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इस टाइम पे, देखिए आज जी ईरान कर्नल और सऊदी अरेबिया जी कर्नल दो दिनेश बातचीत कर चुके हैं आपस के। नहीं, सवाल सबसे बड़ा ये है कि अमेरिका सुपर पावर को, सर मेरा सवाल ये है कि एक सुपर पावर को आतंकवादियों से समझौता करना पड़ा, और ये तस्वीर सामने है, इसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। कर्नल मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं। सिवाच साहब, सुपर पावर आतंकवादियों के साथ समझौता करके निकला, और 9/11 की 20वीं बरसी है आज, लेकिन पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि आतंकवाद को खत्म करने का जो निर्णय अमेरिका ने लिया था, क्या वो पूरा हुआ? इसका जवाब मैं आपसे लूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को तालिबान की क्लीन चिट, पंजशीर में पाकिस्तान ने मदद नहीं की है, यह कहना है तालिबान का। आमिर मुतक्की ने कहा है हमने अकेले 33 प्रांतों पर कब्जा किया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की हैं, और आमिर खान मुतक्की ने कहा है कि हमने अकेले अपने दम पर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, हमने पाकिस्तान की मदद नहीं ली है। तो पाकिस्तान तालिबान के लिए बैटिंग कर रहा है, और तालिबान पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है। और पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकवाद परस्त मुल्क है, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दुनिया चुप है। हमारे साथ सिवाच साहब जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, यही सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था। पाकिस्तान की भूमिका जग जाहिर है, तालिबान की भूमिका जग जाहिर है, लेकिन सुपर पावर ने फिर भी आतंकवाद से समझौता किया, ऐसी क्या मजबूरी थी? देखो, इसमें कोई शक नहीं विवेक की बहुत बड़ा समझौता किया, और अभी भी जो जिस प्रकार से पंजशीर के अंदर पाकिस्तान की SSG मेजर अदील रहमानी के साथ 3 SSG की बटालियन, 1 RT बैटरी, 1 ट्रुप ऑफ स्क्वाड्रन, उसके बाद ड्रोन और एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, और उनके 7 ऑफिसर, 12 JCO और 69 अदर रैंक्स भी जो हैं शहीद हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो पाकिस्तान आर्मी को ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो जो पंजशीर में लड़े हैं, उनका मुकाबला पड़ा है नदर अलायंस के शेरों से। तो अब ये सच्चाई है कि ये कहीं ना कहीं तालिबान और पाकिस्तान की आपस में साठगांठ है कि आप हमें हेल्प करो और हम आपको आगे हेल्प करेंगे, इवन जम्मू कश्मीर में। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, मगर ये सच्चाई है पंजशीर एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस था, और वो जो गिर नहीं रहा था, तालिबान की इतनी हिम्मत नहीं थी वो अकेले पंजशीर के अंदर कुछ अपना डेंट बना पाए, इसीलिए उन्होंने आर्मी का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की आर्मी की हेल्प ली, और जनरल बाजवा ने नहीं। लेकिन ये आतंकवाद की जो साठगांठ है, ये दुनिया देखती क्यों नहीं है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। सिवाच साहब, पंजशीर के शेर तो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाएं, कैसे 9/11 के जो मासूम थे, जो इस हमले में मारे गए, उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। अमेरिकी झंडा वहां पर लाया गया है, और एक ट्रिब्यूट के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति आप देख रहे हैं, ये देखिए वहां पर काफी ज्यादा लोग भी हैं जो उन लोगों को याद कर रहे हैं, उन सैनिकों को भी जो अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका के लिए लड़े, अमेरिका के लिए जिन्होंने जान दी, वो उनको भी याद कर रहे हैं, वहां पर उनको भी याद किया जा रहा है। और ये 9/11 की 20वीं बरसी पर उस जगह कार्यक्रम हो रहा है जहां पर यह हमला हुआ था, जिसे दुनिया अब ग्राउंड जीरो के नाम से जानती है, जहां पर कभी ट्विन टावर हुआ करता था। हमारे साथ सिवाच साहब भी हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी हैं। कर्नल दिनेश नैन, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये जो है तस्वीर बार बार सामने आती है, और इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार चेतावनी दी है दुनिया को
कि ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के आधार पर जो खेल खेला जा रहा है उसका नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान और तालिबान में जो सांठगांठ है और आतंकवादियों का जिस तरह से ये दोनों देश इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? पूरी दुनिया खामोश क्यों है? रही बात पाकिस्तान की, अब मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने करीब $33 बिलियन लिए अमेरिका को यह कहने के लिए कि तालिबान एक आतंकी ग्रुप है और वो वॉर ऑन टेरर के अंदर अमेरिका का साथ दे रहा है। उसके लिए $33 बिलियन खाए, लेकिन वो सारा पैसा कुछ अपने लिए और कुछ जो ये तालिबान के लोग हक्कानी ग्रुप को उन्होंने पैदा किया वजीरिस्तान से, उन पे खर्च किया। सोचने वाली बात यह है, चलो रशिया आया तो तालिबान स्टूडेंट लड़ाई वाले वजीरिस्तान से भेज दिए अफगानिस्तान मदद करने के लिए, रूस को भगाने के लिए। अमेरिका आया उसको भगाने के लिए। अब हक्कानी ग्रुप और आईएसआई का चीफ फैज हमीद काबुल में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन ये लोग तो पाकिस्तानी हैं। कर्नल दिनेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। के कबीले हैं। हमारे साथ मर्चेंट साहब भी जुड़ गए हैं जो चश्मदीद हैं। लेकिन इससे पहले अब कार्यक्रम में लिए चलते हैं 9/11 की जो बरसी पर वहां कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। और हमारे साथ सुनील मर्चेंट हैं, इस वक्त उनसे भी बातचीत करेंगे जो चश्मदीद हैं 9/11 के। सुनील मर्चेंट साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि 20 साल हो गए उस जख्म को जो अलकायदा ने अमेरिका को दिए, और आज भी वो जख्म वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे 20 साल पहले थे। जी हाँ, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे इस पे बुलाने के लिए। 20 साल पहले ये हादसा हुआ था, आज भी ऐसा लगता है कि कल ही हुआ है हादसा। अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं? वहां पे आपके लोगों से बातचीत होती होगी, वो लोग क्या मानते हैं? क्या अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया, उन चीजों को लेकर क्या उनके रिएक्शंस रहते हैं? इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए आप। इम्पोर्टेंट ज्यादा यहाँ पे इस बात का है कि गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है वो फॉर्म होने के बाद में फिर क्या करेगी। अगर जो वो अमन लाती है, पढ़ाई में इजाफा करती है, भाईचारे में इजाफा करती है, तो फिर अच्छी बात है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि तालिबान जो गवर्नमेंट है वो अगर अमन लाती है, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप भी न्यूज़ देखते होंगे, आप भी खबरें देख रहे होंगे, तालिबान का ऐसा कोई मकसद लगता नहीं है, तालिबान का ऐसा कोई लक्ष्य लगता नहीं है कि वो अमन और शांति में यकीन रखते हैं। उन्होंने जो किया उसकी तस्वीरें दुनिया देख रही हैं। और क्या इस बारे में चर्चा होती है कि अब तालिबान पलट के क्या करेगा? अमेरिका क्या इसके लिए तैयार है? फिलहाल अमेरिका में खुद कोविड वगैरह के कारण काफी तनाव है, तो ज्यादा तो यहाँ पे ही उसका असर चल रहा है। बिल्कुल, तो उसकी बातचीत ज्यादा होती है। और ठीक है सुनील साहब, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीधे चलेंगे शाजिया के पास, न्यूज रूम। शाजिया, इस वक्त आपके पास कोई बड़ी खबर है, क्या है वो बड़ी खबर, बताइए। बिल्कुल, इस समय की बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं सीधा न्यूज रूम से। बाजवा ने तालिबान के लिए मदद मांगी है। इस समय की बड़ी खबर यकीन करिए, विश्वास कीजिए तालिबान के ऊपर, ताकि शांति हो सके, अमन कायम हो सके। ये बात कमर
जावेद बाजवा की ओर से कही गई है। आप देखिए किस तरीके से इससे पहले भी पाकिस्तान लगातार वकालत करता रहा है तालिबान की। इमरान खान को हमने सुना, उनके मंत्रियों को हमने सुना किस तरीके से वो तालिबान के लिए वकालत करते रहे। और अब बाजवा ने कहा है कि तालिबान की मदद की जाए, तालिबान के लिए दुनिया को आगे आना होगा। ये वही तालिबान है जो कि लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अत्याचार की सीमाओं को पार कर दे रहा है। महिलाओं के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लड़कियों को अलग पढ़ने के लिए कह दिया गया है। ये तमाम चीजें हो रही है। कुरैशी हैं जो विदेश मंत्री है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि अगर तालिबान को अलग थलग किया गया तो दुनिया को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कि बाजवा ने तालिबान के लिए मदद मांगी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, शिखा के पास चलेंगे, उनके पास एक और बड़ी खबर है। शिखा, ओवर टू यू, आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त है। जो प्रोपेगेंडा लगातार फैला रहा है उसको लेकर पंजशीर में आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें पंजशीर के लोगों से अपील की गई है कि वो तालिबान की बात पर भरोसा ना करें। इस वक्त एक और बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, पंजशीर में आर्मी ऑफिसर ने एक वीडियो जारी किया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तालिबान जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है लगातार कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन असलियत क्या है वो यहाँ पर उस वीडियो के जरिए बताई गई है। आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए पंजशीर के स्थानीय लोगों से तालिबान के झूठ पर विश्वास न करने की अपील की है। तो देखिए तालिबान जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियोस वो आपको दिखा रहे हैं। जो तालिबान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि पंजशीर पर हमने कब्जा कर लिया है और हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति किस तरीके से वो फैला रहे हैं वो देखिए, क्रूरता पूर्वक शांति, वहां पर क्रूरता फैला रहे हैं बजाय शांति के। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पंजशीर पर हुकूमत की बात वो कर रहे हैं उसका भी यहाँ पर खंडन किया गया है। तालिबान के प्रोपेगेंडा पर सीधे ये वीडियो जो है वो प्रहार करता हुआ। जय शिखा, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि काबुल में फिर से आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं और ये पोस्टर पूरे शहर में, काबुल शहर में लगाए गए हैं। तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले बता दें आपको, मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी के पोस्टर लगे हैं और ये वो आतंकी हैं जो यूएन के मोस्ट वांटेड आतंकियों के लिस्ट में है। तालिबानियों ने इनके पोस्टर लगवाए। ये देखिए, ये मुल्ला अखुन की तस्वीर आप देख रहे हैं और जलालुद्दीन हक्कानी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये शहर भर में ये पोस्टर लगे हैं। अफगान का झंडा हटा दिया गया, अफगानिस्तान का, हर तरफ तालिबान के झंडे नजर आ रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। कर्नल, ये खुली चुनौती है दुनिया को, आतंकियों के पोस्टर लगाना पूरे शहर में, पूरे देश में, अफगानिस्तान के झंडे को हटा देना, तालिबानी झंडे को ऊपर कर देना, यह तो खुला चैलेंज है पूरी दुनिया को। कर्नल दिनेश नैन, देखिए विवेक, एक बात हमें समझनी पड़ेगी। अफगानिस्तान के अंदर एक ग्रुप जो तालिबान का है उसको दबा दिया गया है, वो है मुल्ला ब्रदर का ग्रुप। और जो मुल्ला याकूब जो कि अपने रक्षा मंत्री बनाए गए हैं, और जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है सजाउद्दीन हक्कानी, और उनका भाई खलील हक्कानी, इनका ग्रुप इकट्ठा हो गया है। और ये लोग हैं जिनको आईएसआई का जो फैज हमीद है वहां मदद करके पूरी पावर देने की कोशिश कर रहा है। रही बात इनके पोस्टर लगाने की, देखिए अगर आप पोस्टर्स की बात करें तो एक हैबतुल्ला खुनजादा के पोस्टर के अलावा आप देखेंगे कि वहां पे मुल्ला उमर और जलालुद्दीन हक्कानी, यानी इन्हीं दो ग्रुप्स के फोटोग्राफ्स को तवज्जो दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे आपने कहा था कि अभी न्यूज दी थी कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने तालिबान से कहा है कि भाई दुनिया से तालिबान की मदद करें। कल ही तालिबान के काफी लोग बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के बॉर्डर पे आए थे और कहा था ये बाढ़ हटाओ, पाकिस्तान कोई दुरंत लाइन पे बाढ़ नहीं लगा सकते, नहीं तो हम टैंक लेके आएंगे। पहले ही वजीरिस्तान के साउथ के अंदर 2-4 पोस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की सेना की, जो अपना टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि ज्यादातर पश्तून हैं, खैबर पख्तूनवा के और वजीरिस्तान के, इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। और अब इमरान खान और
बाजवा जानते हैं कि चुप है तालिबान, उनसे मदद तो ले ली पाकिस्तान से, चुप है तालिबान। और बिल्कुल कर्नल, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर शाजिया के पास है, उनके पास चलते हैं। शाजिया, आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, बताइए। ठीक से नहीं आ पा रही है, उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंजशीर पर तालिबान लगातार झूठ फैला रहा है और पंजशीर में जो तालिबान कर रहा है उसकी क्रूरता की तस्वीर भी सामने आ रही है। जिस तालिबान की पैरोकारी पाकिस्तान कर रहा है, पैरोकार बना हुआ पाकिस्तान कि उसकी मदद की जानी चाहिए, वही तालिबान क्रूरता का नंगा नाच कर रहा है। तालिबानियों ने विरोधियों पर न सिर्फ अत्याचार किए हैं बल्कि विरोधियों को गोलियों से भून भी रहा है। किस तरह से तालिबान क्रूरता कर रहा है, अपने विरोधियों को कुचलने की कोशिश कर रहा है, कैसे विरोधी लड़ाकों को दबा रहा है और गोलियों से भून रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अखुन के आतंकियों की क्रूरता, सड़क पर सरेआम हत्या, बंदूक के दम पर आतंक का राज, मानवता पर प्रहार जारी। तस्वीरें अफगानिस्तान के एकमात्र आजाद प्रांत पंजशीर की है, जहां एनआरएफ के लड़ाके लगातार तालिबानी आतंकियों को चुनौती दे रहे हैं। एनआरएफ से मिल रही चुनौतियों से बौखलाकर तालिबानी आतंकियों ने बंदूक के दम पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। देखिए कैसे बंदूक से लैस इन तालिबानी आतंकियों ने एनआरएफ के एक लड़ाके को घेर लिया है। कुछ ही देर बाद तालिबानी आतंकियों ने एनआरएफ के लड़ाके को बीच सड़क पर कैमरे के सामने गोली मार दी। ना कोई कानून ना कोई अदालत, ये तालिबानी शासन का तरीका। ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो तालिबान से बेहतरी की उम्मीद लगाते हैं, तालिबान को समर्थन की बात कहते हैं, तालिबान को आर्थिक मदद देने की अपील करते हैं। पंजशीर छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम हो चुका है। वो तालिबान जिसके लिए अराजकता आम बात है, गोली बारूद बंदूक और हिंसा के बिना ये तालिबानी आतंकी जी नहीं सकते। आलम यह है कि अफगानिस्तान से रोजाना हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। पंजशीर में भी सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। लोगों को बेघर करना, आतंकित करना, उनकी हत्या करना, यही तालिबान का चरित्र है जो अब पूरी दुनिया फिर से देख रही है और खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति भवन में तालिबानी झंडा लगाया गया है। तालिबानियों ने काबुल में झंडा लगाया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राष्ट्रपति भवन में तालिबानी झंडा लगाया गया है। देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तालिबानी। उनकी क्रूरता भी एक एक करके आगे बढ़ रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, काबुल के राष्ट्रपति भवन की, जहां पर झंडा लगाया गया है। तालिबानी झंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये तालिबानियों ने लगाया है। राष्ट्रपति भवन में ये तालिबानी झंडा लगाया गया है। बड़ी खबर बता दें क्योंकि लगातार वहां से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तालिबानी झंडा आप देखिए जो लगाया गया है काबुल में राष्ट्रपति भवन पर। शुक्रिया शिखा आपका, आपके पास वापस लौटेंगे ब्रेकिंग न्यूज के लिए, लेकिन कर्नल सिवाच हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। हमारे साथ सुनील मर्चेंट भी है जो 9/11 के सर्वाइवर हैं। सुनील, इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि आखिर तालिबान को अमेरिका ने भरोसा दिलाया, तालिबान के ऊपर अमेरिका ने भरोसा किया, लेकिन तालिबान वहां पर लोगों की क्रूर तरीके से हत्या कर रहा है। ऐसे में तालिबान से बेहतरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और दूसरी तरफ तालिबान से अब आतंकी हमले का खतरा भी बढ़ने लगा है। इस बात को लेकर अमेरिका में क्या सोचा जा रहा है? देखिए, हर एक चीज का एक दिन और रात होता है। एक अच्छाई और एक बुराई होती है। हम अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उस दिन की जो अच्छाई है, जो हम लोग यहाँ पे अमेरिका में आज स्पेशली जो लोग जो हमारे साथ में नहीं है, जो लोग उस हादसे में गुजर गए थे,
और उसकी जगह पे दूसरे जो सुपर हीरोज है, जो हमारे फायरमैन है, पुलिसमैन है, आर्म फोर्सेस है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और हमें हमारी गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी है। कर्नल दिनेश, ये जो तस्वीर लगातार आ रही है तालिबानियों की क्रूरता की, इस पर आपकी प्रतिक्रिया ले, लेकिन इस पहले एक बड़ी खबर आ रही है। शाजिया के पास चलेंगे। शाजिया, क्या है बड़ी खबर, बताएं। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि अभी भी बैंकों के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। लोग पैसे निकालने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा। अजीजी बैंक की तस्वीरें हमारे पास है, हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और ये तस्वीर एक लंबे समय की है, जब से तालिबान ने कब्जा करना शुरू किया और तब से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग अपने घरों का सामान बेच करके गुजारा कर रहे हैं। इस बीच ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी भीड़, भारी हुजूम नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं अजीजी बैंक की, और न सिर्फ अजीजी बैंक बल्कि तमाम और बैंक्स में भी यही सिचुएशन जस की तस बनी हुई है। पिछले कई दिनों से लोग भारी तादाद में पहुंचते हैं एटीएम्स के बाहर, बैंकों के बाहर, किसी तरीके से वो अपने पैसे निकाल सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो भी नहीं पहुंच रहे हैं, और तमाम हमने देखा था सरकारी कर्मचारियों को वो भी नहीं पहुंच रहे थे, जिसको लेकर के तालिबान की ओर से धमकी भी दी गई थी कि आपको पहुंचना होगा। इस बीच अजीजी बैंक की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई है। लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर काबुल की है, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। बिल्कुल शाजिया, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि वह प्राइवेट बैंकों में पैसा खत्म हो रहा है, और जो वहां का राष्ट्रीय बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, उसके पास भी पैसे की भारी कमी हो गई है, क्योंकि दुनिया ने अफगानिस्तान में तालिबानियों को फंडिंग रोक दी है, और रोकी भी जानी चाहिए, क्योंकि तालिबान इसका इस्तेमाल आतंक के लिए कर सकता है, आतंकी गतिविधियों के लिए कर सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ दिनेश नैन लगातार बने हुए, उनके पास चलेंगे। कर्नल दिनेश, जो बात लगातार की जा रही है कि तालिबानियों के चरित्र से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन तालिबानियों पर यह भरोसा करना कि वो शांति और अमन के पैरोकार बनेंगे, शांति और अमन की बहाली करेंगे, और इस भरोसे एक पूरे देश को उनके हाथ में दे देना, यह कहां की समझदारी है? विवेक, देखिए, यह सोचना भी बेवकूफी होगी। पाकिस्तान का पूरा एम ही यह है कि वो कैसे दमन करके इस देश के ऊपर काबिज हो, और चीन जो यहां से काम करना चाहता है, अपना जो भी खनिज निकालना चाहता है, वो निकाल के चला जाए। इन लोगों ने, जो तालिबान अभी आज की तारीख में है, उसमें हक्कानी ग्रुप को इन्होंने पावरफुल कर दिया। अलकायदा बड़े स्तर के ऊपर हक्कानी ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है, और क्योंकि अलकायदा को इन्होंने ट्रेन किया पाकिस्तानियों ने। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो इनकी कमांडो बटालियन है, बदर 313 सॉरी, वो पूरा का पूरा अलकायदा मिलिशिया का है। बोलते हैं उसको तालिबानी ब्रिगेड है। यानी कि जो आपके गेस्ट बैठे हैं अमेरिका से, अगर वो सोचते हैं कि पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, आगे कुछ खराब नहीं होगा, तो मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तालिबान के साथ साथ वहां पे अलकायदा बड़े स्तर पे पैर पसार रहा है। और जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन है, वो उनको इन लोगों ने प्रेस करके बलूचिस्तान की तरफ वो लोग भाग के आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कर्नल दिनेश ये बड़ी बात बता रहे हैं, खुरासन वाले लोग। कर्नल दिनेश, आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि अलकायदा बड़े तौर पर पैर पसार रहा है, और अमेरिका ने 20 साल तक जो किया अफगानिस्तान में, अब अलकायदा भी चाहेगा वो भी इसका बदला ले, तो ये मामला अब हाथ से बाहर निकलकर किसी और तरफ जाता दिख रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए भी फिलहाल वार्निंग है। कर्नल दिनेश, देखिए विवेक, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि अभी जो ओसामा बिन लादेन का बेटा है, हमजा बिन लादेन, अभी जिंदा है। उसके बाप को मारा है अमेरिका ने, और अलकायदा बड़े स्तर के ऊपर खैबर पख्तूनवा के अंदर ट्रेन किया गया है, शह दी गई है, फंडिंग की गई है पाकिस्तान द्वारा। पंजशीर के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के साथ अगर कोई लड़ रहा था तो हक्कानी ग्रुप लड़ रहा था, और साथ में अलकायदा के लोग लड़ रहे थे। यह था कॉम्बिनेशन। जो अफगानी तालिबान है, मैं पहले कह चुका हूं, उनको दबा दिया गया है, और वो लोग दब भी गए हैं। आप मुझे बताइए, हैबतुल्लाह अखुंदजादा कहां है? कराची में उसका लास्ट लोकेशन था। फिर खबर फैलाई गई तालिबान द्वारा कि कंधार में आ गया। अब काबुल के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, शपथ लेने वाली है, लेकिन अखुंदजादा दिखाई नहीं दे रहा।
ये सब जो पूरा का पूरा सीन है, ये एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए मैस बनता जा रहा है, यानी एक बहुत बड़ी आफत बनता जा रहा है। और एक जगह नहीं, ये सेम चीज अलकायदा स्टार्ट कर रहा है इराक के अंदर भी। तो अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो यहाँ पे एशिया के अंदर, मध्य एशिया हो, ईरान हो या रूस हो या चीन हो, इनको यहाँ एंगेज करके और वो शांति से बैठ जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड के विदेश मंत्री ने दो बातें कही हैं, एक, अमेरिका पावर है पर सुपर पावर नहीं रहा। दूसरा, अब अमेरिका के पास वो राइट नहीं रहा, वो बॉसगिरी वाला, कि जहां पे भी आतंकियों का नाम लेके जाके अटैक कर दे, आप देखना वो नहीं कर पाएगा। और तीसरा, अल कायदा या इन आतंकी संगठनों से पूरा यूरोप और अमेरिका आने वाले दिनों में दहलेगा। बिल्कुल कर्नल दिनेश, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अलकायदा एक बार फिर से सिर उठा रहा है और अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन 9/11 की बरसी पर जहां एक तरफ न्यूयॉर्क में अपनों को न्यूयॉर्क में अमेरिकी याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तालिबानी नए सरकार का जश्न मना रहे हैं। ये सोचिए कि 20 साल में आखिर क्या बदला। वक्त एक ब्रेक का है, बड़ी खबर के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।